इंस्टाग्राम इनसाइट को बिल्कुल डिटेल में जानना है और सिंपल लैंग्वेज में जानना है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप इंस्टाग्राम इनसाइट्स को समझना सीख जाते हैं तो आपके लिए फॉलोअर्स को गेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आप भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, जहां पर हम इंस्टाग्राम इनसाइट को बिल्कुल ब्रीफ में समझेंगे। गाइस, सबसे पहले मैं आपके सामने एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। इंस्टाग्राम इनसाइट का फीचर सिर्फ उन्हीं को दिखेगा जिनका अकाउंट प्रोफेशनल होगा। प्रोफेशनल में भी दो अकाउंट आते हैं, एक तो क्रिएटर अकाउंट होता है, एक बिजनेस अकाउंट होता है। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो इसमें ये फीचर नहीं दिखेगा। अगर आपको प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करना नहीं आता तो आप ये स्टेप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 लाइन्स पर आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप सेटिंग पर जाएं। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आप अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच अकाउंट टाइप, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन दिखेंगे, या तो क्रिएटर्स दिखेगा या तो बिजनेस दिखेगा। तो आप क्रिएटर या बिजनेस किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस एनेबल हो जाते हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। प्रमोशंस का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इनसाइट्स का ऑप्शन दिख रहा है आपको। अगर आप 3 डॉटेड लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फुली इनसाइट का फीचर मिल जाता है। और अगर आप अपनी फीड पोस्ट पर भी आते हैं तो यहाँ पर आपको व्यू इनसाइट का फीचर मिल जाता है। सारी चीज़ें हम एक एक करके सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 टर्म के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कन्फ्यूज़न हो सकती है। इन 2 टर्म्स का नाम है रीच एंड इम्प्रेशन। ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूजफुल हैं। अगर आप इन 2 टर्म्स को समझ जाते हैं तो 50% आप इनसाइट समझ जाएंगे। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे रीच की। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक पोस्ट है, मतलब मेरे सामने एक पोस्ट है, और हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं ये पोस्ट सिर्फ मेरे पास ही अभी तक आई है और किसी के पास भी नहीं गई है। कहने का मतलब ये पोस्ट सिर्फ मेरे पास ही आई है और अभी तक इस पोस्ट को सिर्फ मैंने ही देखा है। अब मैं आपसे पूछूं इस पोस्ट का रीच कितना है, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होना चाहिए ओनली 1, क्योंकि ये पोस्ट सिर्फ मेरे पास ही पहुंची है। मेरे अलावा इस पोस्ट को और किसी ने भी नहीं देखा है, मतलब ये पोस्ट सिर्फ एक पर्सन के पास गई है और वो पर्सन मैं हूँ। इसलिए इसका रीच काउंट होगा ओनली 1। लेकिन तब क्या, जब ये पोस्ट मेरे पास 10 बार आ जाए, मतलब इस पोस्ट को मैं 10 बार देख लूँ, फिर भी इसका रीच काउंट कितना होगा? ओनली 1। ऐसा इसलिए क्योंकि पोस्ट तो सिर्फ एक ही पर्सन के पास गई है, और अगर यही पोस्ट 9 और डिफरेंट पीपल्स के पास चले जाए, मतलब यूनिक पीपल्स के पास चले जाए, तो मुझे मिलाकर कितने पीपल्स हो गए? 10 यूनिक पीपल्स हो गए। तो इस तरीके से इस पोस्ट की रीच कितनी हो जाएगी? 10। चाहे वो एक पर्सन के पास 10 बार भी पोस्ट गई हो या 20 बार पोस्ट गई हो, लेकिन एक यूनिक व्यू काउंट करता है इंस्टाग्राम। सिंपल भाषा में अगर कहूँ, जितने नए लोग आपकी पोस्ट को देखेंगे उतना रीच काउंट होगा। चाहे वो 10 बार देखें, 20 बार देखें, लेकिन नए लोग ही रीच में काउंट होते हैं। चलिए बात करते हैं इम्प्रेशंस की। इम्प्रेशंस और रीच में ज़्यादा फर्क तो नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है वो देख लेते हैं। रीच में हम नए लोगों को काउंट करते हैं, मतलब जितने नए लोगों तक पोस्ट पहुंचती है सिर्फ उन्हीं को हम काउंट करते हैं। इंप्रेशन का मतलब है कितनी बार आपकी पोस्ट को लोगों ने देखा, मतलब कितनी बार आपकी पोस्ट लोगों के स्क्रीन पर आई है। फिर चाहे एक पोस्ट एक ही पर्सन के सामने 100 बार दिखाई हो, मतलब 100 बार उस पर्सन ने एक ही पोस्ट को देखा हो, तो इंप्रेशन उसका काउंट होगा 100। एक बार फिर से बता देता हूँ, इंप्रेशन में सिर्फ व्यूज काउंट होंगे, पर्सन्स नहीं। सिंपल भाषा में जितनी बार आपकी पोस्ट जितने लोगों तक पहुंचे, मतलब उनके स्क्रीन पर आए, उतना आपका इंप्रेशन काउंट होगा। मान लीजिए 10 लोगों के पास आपकी पोस्ट 100 बार जा चुकी है, तो आपका इंप्रेशन काउंट हो जाएगा 100। नाउ फाइनल हम रीच एंड इंप्रेशन को एक ही एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। सामने आप एक पोस्ट को देख रहे हैं, मतलब अगर इस पोस्ट की बात करूं तो रीच कितनी होगी इस पोस्ट की? रीच हो जाएगी ओनली 1, क्योंकि सिर्फ मैंने ही इसे देखा है। एंड इंप्रेशन की बात करें तो सिर्फ मैंने ही इसे देखा है, सिर्फ ये इंप्रेशन मेरे पास ही आया है, तो एक इसका इंप्रेशन काउंट होगा एंड रीच काउंट होगा ओनली 1। ओके, और अगर ये पोस्ट मेरे पास दोबारा आ जाती है तो इसका रीच कितना काउंट होगा? रीच तो काउंट होगा ओनली 1, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैंने ही इस पोस्ट को देखा है, मतलब मेरे अलावा और किसी ने भी नहीं देखा। तो रीच कितना काउंट हुआ? ओनली 1। और इंप्रेशन कितना काउंट हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 बार मेरी स्क्रीन पर ये पोस्ट आ चुकी है। ठीक इसी तरह अगर दोबारा ये मेरे पास आएगी तो इसका इंप्रेशन कितना काउंट हो जाएगा? 3, लेकिन रीच कितना रहेगा? ओनली 1, क्योंकि मेरे अलावा और किसी के पास ये पोस्ट नहीं गई है। आई होप रीच एंड इम्प्रेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
गाइज मैं आ चुका हूँ अपनी प्रोफाइल पर। अब हम सीधा जाएंगे इनसाइट्स में और बिल्कुल ब्रीफ में समझेंगे। इनसाइट्स में जाने के लिए आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, आप चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करके आप यहाँ से इनसाइट्स पर जा सकते हैं। तो कहीं से भी आप जा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। फिलहाल मैं यहीं से इनसाइट्स पर एंटर कर लेता हूँ। इनसाइट्स पर हम क्लिक कर लेते हैं। गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं इनसाइट ओवरव्यू लिखा हुआ है और उसके नीचे आप देखेंगे यू रिसीव्ड +10% मोर कंटेंट इंटरेक्शन कंपेयर टू, और यहाँ पर उसके आगे डेट मेंशन कर दी गई है। +10% का मतलब है ग्रोथ एंड कंटेंट इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि आपकी पोस्ट में कितनी लाइक्स हैं, कितने शेयर्स हैं, कितने कमेंट्स हैं, इन सारी चीज़ों का मतलब होता है कंटेंट इंटरेक्शन। मतलब +10% कंटेंट इंटरेक्शन मुझे मिला है मेरी प्रोफाइल पर। गाइस एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो सारा इनसाइट्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ पोस्ट के लिए नहीं है, ये सब चीज़ों के लिए है। फॉर एग्जांपल ये स्टोरी के लिए, ये आपकी IGTV वीडियोस के लिए, ये आपकी रील्स के लिए। मतलब अगर मैं पोस्ट कहीं पर भी इस्तेमाल करता हूँ, पोस्ट वर्ड कहीं पर भी बोलता हूँ, आप ये ना समझें कि ये सिर्फ पोस्ट के लिए ही है। ये जो इनसाइट डेटा है ये सभी चीज़ों में अप्लाई होगा। इसके बाद आपको दिखेगा अकाउंट रीच्ड एंड कंटेंट इंटरेक्शन। अकाउंट रीच का मतलब कितने लोग आपके अकाउंट पर रीच कर चुके हैं, कितने लोग आपके अकाउंट पर आ चुके हैं। एंड कंटेंट इंटरेक्शन भी आपको मैंने बता दिया है कि आपके पोस्ट में कितने लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, शेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता देता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो डेटा है वो प्लस में शो हो रहा है, आप ग्रीन में देख सकते हैं +8.6%। मतलब पहले से ज़्यादा 8.6% पहले से ज़्यादा अकाउंट रीच बढ़ चुकी है मेरे अकाउंट में। एंड अगर मैं कंटेंट इंटरेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं +31.5%। मतलब इतना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है कंटेंट इंटरेक्शन। मतलब ज़्यादा लोग अब लाइक करें, कमेंट कर रहे हैं एंड शेयर कर रहे हैं। चलिए अकाउंट रीच के बारे में आप जान लेते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बता रहा है अकाउंट रीच कितने हो चुके हैं, 34,469 मतलब 34,469 सिर्फ 7 डेज़ में। 7 डेज़ आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा 7 डेज़। एंड यहाँ से आप लास्ट 30 डेज़ भी कर सकते हैं। आप यहाँ से सिलेक्ट करके 30 डेज़ को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 30 डेज़ का डेटा आ जाएगा। फिलहाल मैं इसे 7 डेज़ ही रहने देता हूँ। गैस 34,469 मेरी रीच तो है, लेकिन यहाँ पर आप नीचे देखेंगे 11.7% फ्रॉम एड्स एंड प्रमोशन। मतलब 34,000 में से जो 11% है, मतलब 12% आप लगा लें, वो मेरी एड्स एंड प्रमोशन से रीच आई है। ये मैंने एक ऐड चलाई थी जिसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ था, वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। सो यहाँ पर पहले हम इसे समझ लेते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा फॉलोअर्स एंड नॉन फॉलोअर्स। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी, 8.6% आपकी रीच पहले से बढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर हम आते हैं फॉलोअर्स एंड नॉन फॉलोअर्स में, तो यहाँ पर इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको 2 कलर्स दिखेंगे। एक कलर है स्काई ब्लू, एक कलर है डार्क ब्लू। स्काई ब्लू का मतलब है फॉलोअर्स एंड डार्क ब्लू का मतलब है नॉन फॉलोअर्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉन फॉलोअर्स। मतलब मेरी पोस्ट में, मेरे अकाउंट में जितनी रीच आई है उनमें से 8,708 मेरे फॉलोअर्स की रीच है एंड 25.7 हज़ार मेरे नॉन फॉलोअर्स की रीच है। और अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर स्क्रॉल अप करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रील्स, पोस्ट, IGTV वीडियो, स्टोरीज। तो इसका क्या फंडा है मैं आपको बता देता हूँ। रील्स में आप देख रहे हैं 27.2K एंड पोस्ट में आप देख रहे हैं 9,358, IGTV वीडियोस में देख रहे हैं 2,644 एंड स्टोरीज में आप देख रहे हैं 1,785। ये सारे जितने भी हैं ये नॉन फॉलोअर्स हैं। इन नॉन फॉलोअर्स की रीच आई है इन सारे प्लेटफॉर्म में, रील्स में, पोस्ट में, IGTV वीडियोस एंड स्टोरीज में। जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया ये उनकी रीच का डेटा है। गाइस इसके बाद अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हमें टॉप पोस्ट दिखता है। तो यहाँ पर भी हम टॉप पोस्ट पर क्लिक करके देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आपकी पोस्ट दिखा देगा जो टॉप में होंगी, टॉप से लेकर यहाँ पर बॉटम में आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिखाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एनी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बाय फोटोज़ देख सकते हैं, बाय वीडियोज़ देख सकते हैं, बाय कोरेसल पोस्ट देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं फ़ोटो को चूज़ कर लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे फ़ोटोज़ दिखेंगे इस तरीके से। और अगर आप सेकंड ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रीच बाय रीच यहाँ पर आपको दिखा रहा है टॉप पोस्ट। मतलब जिनकी पोस्ट में ज़्यादा रीच है वही टॉप पर दिखा रहा है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं बाय बटन टैब्स, मतलब जिन पोस्ट पर बटन्स लगे हों या जिन पोस्ट पर ज़्यादा कमेंट्स हो, जिन पोस्ट पर ईमेल्स टैब्स हों, जिन पोस्ट में ज़्यादा फॉलोअर्स आपको मिले हों एंड जिन पोस्ट में आपने डायरेक्शन डाली हो या इंप्रेशन जिन पोस्ट में ज़्यादा हो, जिन पोस्ट में लाइक्स हों, कुछ इस तरीके से आप अपने पोस्ट
पोस्ट के कैटेगरीज को चेंज कर सकते हैं और ऐसी पोस्ट को हम इंस्टाग्राम एड्स में यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा फॉलोअर्स मिल सकें। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें नेक्स्ट टाइम कौन सी पोस्ट बनानी चाहिए जो हमारे ऑडियंस को ज़्यादा पसंद है। गाइस लास्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं डेट, यहाँ पर आप डेट वाइज सारे डेटा को हैंडल कर सकते हैं, सारे डेटा को देख सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। गाइस यहाँ पर हमने टॉप पोस्ट को तो देख लिया और समझ लिया, ठीक इसी तरह यहाँ पर हम टॉप स्टोरीज को भी देख सकते हैं। टॉप स्टोरीज पर अगर मैं क्लिक करूँ गाइस यहाँ पर भी हम बिल्कुल सेम तरीके से डेटा को देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं रीच एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं डेट। अगर आपको टॉप स्टोरीज बाय रीच नहीं देखना तो आप इसे चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप टॉप स्टोरीज दे सकते हैं जिन पर लोगों ने बैक किया, टॉप स्टोरीज दे सकते हैं जिन पर लोगों ने कॉल बटन टैब पर क्लिक किया, जिन पर ईमेल बटन पर टैप किया, जिन पर लोगों ने एग्जिट किया मतलब जिन पर लोगों ने स्टोरी देखा और उसको काट दिया, जिन पर लोगों ने ज़्यादा फॉलो किया मतलब स्टोरी को देख के ज़्यादा फॉलो किया, जिन पर लोगों ने नेक्स्ट स्टोरी पर देखना ज़्यादा चाहा मतलब आपकी स्टोरी को स्किप कर दिया और नेक्स्ट स्टोरी पर वो चले गए। गेट डायरेक्शन टैब, अगर आपने डायरेक्शन टैब लगाया था तो टैब पर आप उन्होंने क्लिक किया जिस पर ज़्यादा इंप्रेशन आए, जिन पर ज़्यादा लिंक क्लिक्स आए, जिन पर ज़्यादा फॉरवर्ड आए। गाइस अगर हम टॉप रील्स में जाएं, यहाँ पर भी हम सेम तरीके से डेटा को एनालाइज कर पाएंगे बाय टॉप कमेंट्स, टॉप लाइक्स, टॉप सेव्स, टॉप रीच, टॉप प्लेस, टॉप शेयर्स, टॉप इंट्रैक्शन मतलब जिन पर लोगों ने ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर किया हो। सो कुछ इस तरीके से लगभग सारी चीज़ें सेम हैं। गाइस उसके बाद आपको दिखेगा इम्प्रेशन मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया। इम्प्रेशन मतलब कितनी बार आपकी पोस्ट, आपकी स्टोरीज़ या आपका कोई भी कंटेंट लोगों की स्क्रीन पर आया है, लोगों ने देखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो दिखा रहा है 1,30,253 और यहाँ पर आप ग्रीन में देख सकते हैं प्लस 30.4% मतलब प्लस का साइन है मतलब पहले से इम्प्रूवमेंट है। 30.4% पहले से ज़्यादा मेरे इंप्रेशन बढ़ चुके हैं। गाइस उसके बाद दिखा रहा है प्रोफाइल विजिट्स मेरे 2460 मतलब 2460 लोग इस हफ्ते विजिट कर चुके हैं मेरी प्रोफाइल पर और उसके नीचे प्लस 27.7% बता रहा है मतलब पहले से 27% ज़्यादा लोग मेरे प्रोफाइल पर आ चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट टैब्स लास्ट में, यहाँ पर मुझे मिले 588 लास्ट वीक में मतलब एक वीक में मुझे 588 वेबसाइट टैब मिल चुके हैं मतलब जो मैं बायो में लिंक लगाता हूँ उस पर मुझे 588 क्लिक्स मिल चुके हैं। और नीचे आप देख रहे हैं ग्रीन में 41.3% मतलब 41% लगभग मुझे पहले से ज़्यादा ग्रोथ मिली है वेबसाइट टैब्स में। गाइज ये डेटा है 7 डेज़ का, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर 30 डेज़ कर सकते हैं या तो 7 डेज़ ही रहने दे सकते हैं। गाइज हमने अकाउंट रीच कवर्ड कर लिया, अब हम बात करेंगे कंटेंट इंट्रैक्शंस की। चलिए कंटेंट इंट्रैक्शन में क्या चीज़ें वो भी देख लेते हैं। गाइज कंटेंट इंट्रैक्शन मैंने आपको पहले बता दिया था। कंटेंट इंट्रैक्शंस मीन्स आपकी पोस्ट में कितने लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, शेयर्स हैं एंड सेव्स हैं। यहाँ पर हम इन्हीं डेटास को एनालाइज करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट 7 डेज़ का डेटा है ये एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं 9,929 कंटेंट इंट्रैक्शंस है मतलब 9,929 लोगों ने इस हफ्ते मेरे कंटेंट के साथ इंटरेक्ट किया है, लाइक किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है। और इस चीज़ का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है। एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पोस्ट इंट्रैक्शन मतलब जो पोस्ट है उसका बताया इन्होंने डेटा। पोस्ट में कितने लाइक्स हैं, कितने कमेंट्स हैं, कितने सेव्स हैं, कितने शेयर्स हैं। और ठीक इसी तरह अगर हम स्टोरी इंट्रैक्शन देखें, स्टोरी में कितने रिप्लाइज हैं, ये सारी चीज़ें बताया हुआ है। एंड पहले से ज़्यादा 169% प्लस 169% पहले से ज़्यादा स्टोरी इंट्रैक्शन यहाँ पर बता रहा है। ठीक इसी तरह रील्स इंट्रैक्शन भी हमें बताता है लाइक्स, कमेंट्स, सेव्स, शेयर्स एंड देन IGTV मैंने ज़्यादा काम नहीं किया इसलिए 0 बता रहा है। गाइस देन उसके बाद टॉप पोस्ट, टॉप स्टोरीज एंड उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर टॉप रील्स हमें दिखाई देगा। ये भी सेम डेटा वैसे ही बताता है जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो यहाँ पर मुझे आपको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, योर ऑडियंस। योर ऑडियंस मीन्स योर फॉलोअर्स का सारा डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा मतलब आपके जितने फॉलोअर्स हैं, कितने बड़े हैं, कितने कम हुए हैं, कितने इस हफ्ते गए हैं, कितने इस हफ्ते आए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। गाइज यहाँ पर हम आ चुके हैं ऑडियंस सेक्शन पर और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास फॉलोअर्स कितने हैं 9,399 मतलब 9,399। एंड उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 2.6% मेरा डिक्रीमेंट गया हुआ है। मैं जब प्लस की बात करता हूँ तो प्लस का मतलब थोड़ा ग्रोथ हुआ है, लेकिन जब यहाँ पर नेगेटिव की बात है, माइनस साइन की बात है, तो यहाँ पर थोड़ा ग्रोथ में हमें डिक्रीमेंट देखने को मिल जाता है मतलब पहले से थोड़ा सा कम ग्रोथ है। मतलब यहाँ पर मेरा जो ग्रोथ कम हुआ है वो कितना परसेंट है, -2.6% पहले से कम ग्रोथ है। तो यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं ओवरऑल फॉलोज एंड अनफॉलोज, इसको भी हम समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले हम नीचे समझ लेते हैं
आप देख रहे हैं ये ग्राफ बना हुआ है 100, फिर उसके बाद 50, फिर 0, फिर माइनस में गया है, फिर उसके बाद फिर से माइनस में गया हुआ है। एंड यहाँ से हम देखेंगे तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इसको हम कैसे समझेंगे, मैं यहाँ पर फिर से आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ओवरऑल, फॉलोज एंड अनफॉलोज। ओवरऑल को इन्होंने ब्लू में रखा है, फॉलोज को ग्रीन में रखा है, एंड अनफॉलो को रेड में रखा हुआ है। एंड फॉलो का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मुझे आज कितने फॉलो मिले 36, अनफॉलो कितने मिले 49। ये आज की बात नहीं है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कौन से डेट की है ये। यहाँ पर आप देख रहे हैं सैटरडे 12 जून, ओके 12 जून का ये डेटा है। एंड ओवरऑल जो डेटा आता है वो पूरे दिन में कितने लोगों ने हमें फॉलो किया है या अनफॉलो किया है, मतलब पूरे दिन का डेटा यहाँ पर आप दिखा रहा है -13, मतलब 13 लोगों ने मुझे अनफॉलो किया है। तो ये कैसे आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फॉलो मुझे 36 लोगों ने किया, अनफॉलो कितने लोग हैं 49 लोगों ने मुझे अनफॉलो किया। तो अगर मैं फॉलो अनफॉलो को प्लस माइनस करूँगा तो यहाँ पर ओवरऑल मेरा आ जाता है -13, मतलब माइनस में है। तो मेरे फॉलोअर्स इस दिन 13 फॉलोअर्स मेरे कम हुए पहले के मुकाबले। गाइस ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन सैटरडे पर है, इसलिए मुझे सैटरडे का डेटा दिखा रहा है। ठीक इसी तरह मैं वेंसडे का डेटा देखना चाहता हूँ, तो मैं वेंसडे वाली लाइन पर क्लिक करूँगा। ये एक लाइन है वेंसडे की, तो यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक कर लूँगा एंड मुझे वेंसडे का डेटा दिखाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं मुझे फॉलो कितने मिले 13 एंड उस दिन अनफॉलो कितने मिले 43। तो इनको मैं प्लस माइनस करूँगा तो -30 मेरा आंसर आ जाएगा। ओवरऑल उस दिन मेरे कितने फॉलोअर्स कम हुए, -30 फॉलोअर्स कम हुए। अगर मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा होते और अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉलोअर्स मेरे कम है एंड अनफॉलो बहुत ज़्यादा है। अगर मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा होते तो यहाँ पर प्लस में दिखाता, जो मेरे फॉलोअर्स हैं यहाँ पर प्लस में दिखाता। गाइस नॉर्मली जब हम किसी की प्रोफाइल या अपनी प्रोफाइल को देखते हैं तो नॉर्मली हमें इतना पता चल जाता है कि हमारे आज फॉलोअर्स कम हुए हैं या फॉलोअर्स बढ़े हैं। तो गाइस यहाँ पर जब आप इनसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल पता चल जाती है कि यहाँ पर हमें आज कितने फॉलोअर मिले हैं, आज कितने लोगों ने हमें अनफॉलो किया है, ओवरऑल हमें फॉलोअर्स में ग्रोथ मिली है या हमारे फॉलोअर्स कम हुए हैं। गाइस ये जो डेटा हमने देखा ये 7 डेज़ का डेटा था। आप यहाँ पर 30 डेज़ का भी डेटा चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। गाइस यहाँ पर 30 डेज़ का डेटा आ चुका है, आप 30 डेज़ का डेटा देख सकते हैं। 30 डेज़ में लास्ट 30 डेज़ में आपको कहाँ कहाँ कितने फॉलोअर्स मिले, कितने फॉलोअर्स कम हुए, ओवरऑल आपका एक दिन में कितने फॉलोअर्स बढ़े हैं या कम हुए, सारी चीज़ें हम इस तरीके से देख सकते हैं। गाइस अगर हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आपको टॉप लोकेशन दिखाएगा, मतलब किस लोकेशन से, टॉप लोकेशन से आपके फॉलोअर्स हैं। तो यहाँ पर आपका दिखा रहा है यहाँ पर बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद। तो कुछ इस तरीके से आपको टॉप लोकेशन दिखा देगा जहाँ से आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। एंड यहाँ से आप एज देख सकते हैं, कौन सी एज के फॉलोअर्स आपके पास हैं। 13 से 17 साल के फॉलोअर्स कितने हैं, 18 से 24 साल के फॉलोअर्स कितने हैं, 25 से 34 साल के फॉलोअर्स कितने हैं। ये सारा डेटा आप देख सकते हैं। जहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि 25 से 34 साल के फॉलोअर्स मेरे पास कितने हैं 9.7%, एंड 13 से 17 साल के फॉलोअर्स कितने हैं सिर्फ 38.5%। और यहाँ से आप चाहें तो मैन एंड वुमेन भी चेक कर सकते हैं। मैन पर अगर आप क्लिक करेंगे, मैन कितने हैं 13 से 17 साल के सिर्फ 35.3%, एंड वुमेन कितने हैं 13 से 17 साल 13.6%। कुछ इस तरीके से आप एज रेंज भी चेक कर सकते हैं। और नीचे अगर आप आएँ तो टोटल आप मैन एंड वुमेन देख सकते हैं कितने आपके फॉलोअर्स हैं। मैन आपके हैं 96.2%, 3.8 वुमेन है यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर डेटा को एनालाइज कर पाएंगे। एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर आप बॉटम पर देख रहे हैं, आपके फॉलोअर्स जितने भी हैं वो किस टाइम पर एक्टिव रहते हैं। गाइस अगर मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पर मेरा ये जो बार है ये ज़्यादा टॉप में है। यहाँ पर मुझे 6 बजे शाम को 4057 लोग यहाँ पर मेरे ऑनलाइन रहते हैं, लगभग इतने अप्रोक्स रहते हैं। मतलब अगर मैं 6 बजे मैं अपनी पोस्ट को डालूंगा तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा फॉलोअर्स मिल सकते हैं, ज़्यादा लाइक्स मिल सकते हैं, ज़्यादा यहाँ पर मुझे शेयर्स मिल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने डेटा को एनालाइज कर सकता हूँ, अपने फॉलोअर्स को एनालाइज कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि किस टाइम पर मुझे अपनी पोस्ट को डालना चाहिए। गाइस लगभग सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। उसके बाद अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कंटेंट यू शेयर्ड बता रहा है, मतलब लास्ट 7 डेज़ में मैंने कितने कंटेंट शेयर किए हैं, ये सारी चीज़ें बता रहा है। कितनी स्टोरीज मैंने डाली हैं, कितने रील्स मैंने डाले हैं। एंड उसके बाद कुछ खास नहीं है, यहाँ पर क्रिएटिव वीडियो के लिए बता रहे हैं, यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं वीडियो, या बोल रहा है आपको गो लाइव जाने के लिए, क्योंकि मैं लाइव ज़्यादा जाता नहीं हूँ। एंड गाइस लास्ट में आपको क्रिएट प्रमोशन का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी आपने एड्स लगाई होंगी यहाँ पर आपको दिखेगा, उसका पूरा इनसाइट दिखेगा। मतलब सेम ही चीज़ें होंगी जैसे मैंने आपको सारा डेटा बताया, सेम वहीं पर भी आपको देखने को मिलेगा। और एड्स के बारे में मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एड्स के बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना।
गाइज इसके अलावा आप अपनी पोस्ट पर डायरेक्ट आकर उसका व्यू इनसाइट चेक कर सकते हैं। उस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखा देगा कितने लाइक्स मिले हैं, कितने कमेंट्स हैं, कितने शेयर्स हैं, कितने आपकी पोस्ट सेव्ड हुई हैं, इंटरेक्शन कितनी आप देख रहे हैं 234 एंड प्रोफाइल विजिट्स भी आपको पोस्ट में बता देगा, वेबसाइट टाइप कितने मिले हैं इस पोस्ट के ज़रिए। एंड उसके बाद डिस्कवरी में आपको दिखाएगा अकाउंट रीच, मतलब कितने लोग इस अकाउंट पर रीच हुए हैं। एंड 6% वर नॉट फॉलोड शेखर सिप का, मतलब जो 6% लोग हैं वो यूनिक आए हैं, मतलब जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे होम से कितनी रीच मिली है, फ्रॉम हैशटैग से कितनी रीच मिली है, फ्रॉम प्रोफाइल से कितनी रीच मिली है और बाकी प्लेटफॉर्म से मुझे कितनी रीच मिली है। सारा डेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक इसी तरह आप स्टोरी पर इनसाइट पर जा सकते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने लोगों ने मेरी स्टोरी को देखा है, ये तो आपको सबको पता होगा। लेकिन लेफ्ट साइड पर आप इस बार को देख रहे हैं, इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डेटा मिल जाता है। प्रोफाइल विजिट्स मुझे कितने मिले हैं स्टोरी से, वेबसाइट टाइप स्टोरी से कितने मिले हैं और इंप्रेशन स्टोरी के कितने गए हैं, नेविगेशन मतलब कितनी हुई है, स्टोरी को टैप करके नेविगेट कितने लोगों ने किया है, बैक कितने लोग आए हैं, फॉरवर्ड कितने लोग आए हैं, इसको कहते हैं नेविगेशन। एंड नेक्स्ट स्टोरी पर कितने लोग गए हैं एंड कितने लोगों ने डायरेक्ट स्टोरी को देखा और एग्जिट कर दिया। तो ये सारा डेटा यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। गाइस लगभग हमने सारे इनसाइट फीचर को कवर कर लिया है, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ रह गई है। गाइस आई होप इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको इंस्टाग्राम इनसाइट के डेटा को समझने में आसानी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अमेजिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड स्टे ट्यून्ड।